स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में जॉब न्यूज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। बात कर रहे हैं आज यूपी ट्रिपलएससी की महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है उसके बारे में, जो आपको एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। पेट एग्जाम डेट भी क्लियर कर दी गई है, हालांकि वो पहले से ही क्लियर थी लेकिन फिर भी उसको क्लियर कर दिया गया है। और साथ में नई नोटिस में नकल माफियों के ऊपर कुछ लगाम लगाने की तैयारी की गई, उसके बारे में भी बताएंगे कैसे लगाम लगाई जाएगी नकल माफियों के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान दें तो यूपी ट्रिपलएससी की जो एग्ज़ाम डेट जो पहले से कैलेंडर में शो की गई है 15 और 16 अक्टूबर को, उसी दिन पेपर होने वाला है। यह बात स्पष्ट कर दी गई है और कैसे कैसे सारी चीज़ें एक न्यूज के माध्यम से समझेंगे। उसके पहले स्टडी विद प्रदीप की तरफ से एक मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए। व्यक्ति की अच्छाई एक जैसी ज्वाला है। व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती। तो आप अपने आप को बेहतर बनाएं, जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर बनाएं। और आप कभी छुप सकते हैं, अपने प्रतिभा को छुपा सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया आपको जानेगी, आपके हुनर को पहचानेगी। तो आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास दिन रात करते रहें और बेहतर बनते रहें। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बड़ा लेट लपेट काम करने वाले आयोगों में से एक गिना जाता है। अभी इसके बहुत सारे काम पेंडिंग हैं जो ये पूरा नहीं कर पा रहा है। हालांकि उसके बावजूद सबसे ज़्यादा आरोप जो लगा यूपी ट्रिपलएससी के ऊपर आज तक वह लगा है लेकर के, अगर हम बात करें तो वह आरोप इस पर लगा हुआ है नकल इसके लिए सबसे बड़ा घातक साबित हुआ है। नकल को रोक पाना इसके लिए मुश्किल का काम हो गया। ठीक, पेपर की शैली को बदल के देख लिए, टफ पेपर बना के देख लिए, इजी पेपर बना के देख लिए, लेकिन नकल को नहीं रोक पाए। तो इस बार कुछ पैटर्न बदले गए, देखते हैं। यूपी ट्रिपलएससी ग्रुप सी एग्जाम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुन्ना भाइयों पर नकेल डालने के लिए समूहगाह भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है। अभी तक 8 सीरीज में प्रश्न पत्र दिए जाते थे, लेकिन भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 8 प्रश्न पत्रों की सीरीज की व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। नई व्यवस्था में प्रश्न पत्र संख्या के आधार पर मूल्यांकन होगा। प्रश्न पत्र की संख्या के आधार पर मूल्यांकन होगा। ठीक है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूहगत तक की पदों की भर्ती का अधिकार दिया गया है। आयोग ने लेखपाल में 8085 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई में परीक्षा कराई थी। एसटीएफ ने नकल कराने वालों को परीक्षा के दौरान पकड़ा था। पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली थी। एसटीएफ ने इसकी जानकारी आयोग को दे दी थी। इसमें बताया गया कि कैसे एक सीरीज के प्रश्न पत्र में सेंधमारी करके नकल कराते हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने सदस्यों के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श किया और इसमें तय किया गया कि तय सीरीज की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। आयोग के सदस्यों की बैठक में इस पर सहमत बनने के बाद नई परीक्षाओं में यह व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी की जो शुरुआत होने वाली, जो पेपर होने वाला, उसी में इसकी शुरुआत की जाएगी। पीईटी में इस प्रकार का पेपर आपको मिलेगा। तो कैसे रुकेगी सेधबारी, इसके बारे में समझते हैं। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र क्रमांक ठीक से भरना होगा। ठीक, इसके बाद इसके आधार पर ही मूल्यांकन होगा। कौन सा प्रश्न पत्र किस सीरीज का है, इस प्रश्न संख्या के आधार पर डिकोटेशन होगा। ठीक है, डिकोडिफिकेशन किया जाएगा, यानी डिकोड किया जाएगा। कोड दे करके आएगा, प्रश्न संख्या नहीं होगी, 1 2 3 4 नहीं होगा, कोड रहेगा, किया जाएगा। इससे इसका पता मूल्यांकन के समय ही चलेगा कि मतलब कौन सा प्रश्न किस क्रमांक पे है। यह एग्जाम के टाइम ही पता चलेगा, उसके पहले पता नहीं चलेगा। यानी जो यूपी ट्रिपलएससी से नकल करेंगे, यूपी ट्रिपलएससी के थ्रू जो नकल करेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे नकल करने वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक, परीक्षार्थियों को ओएमआर सीट में प्रश्न पत्र क्यूपी संख्या यानी कोडिफाइड भरते समय अपना विशेष ध्यान रखना होगा। परिणाम केवल क्यूपी नंबर यानी डिकोडिफिकेशन के बाद के आधार पर दिया जाएगा। आयोग इस कदम के बाद भर्ती परीक्षाओं में नकल कर पाना लगभग असंभव माना जा रहा है। 1899 केंद्रों पर होगी पीईटी की परीक्षा। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी प्रदेश में 1899 यानी लगभग 1900 परीक्षा केंद्रों पर 15 व 16 अक्टूबर को होगी। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में होगी। इसमें 37,58,209 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
कितना 37,58,209 अभ्यर्थी शामिल हैं। बड़ी परीक्षा है, परिश्रम करना है आपको, परिश्रम करिए और अच्छा स्कोर करने का प्रयास करिए। आपके पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है और इस वक्त में जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर अपने आप को करने का प्रयास करें। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।